एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये गिवन है, यानी कि A/B बराबर है हमारे पास 7:9 के और B/C बराबर है हमारे पास 16/3 के। ये जो B/C लिखा हुआ है, अगर मैं इसे B/C लिखूं और C/13 कर दूं तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेशोज़ कहलाते हैं, यानी कि ये रेशो मेरे पास दोनों बराबर हैं आपस में एक दूसरे के। और रेशोज़ में ऑर्डर मैटर करता है, जैसे आप यहाँ पर B/C = 13:6 नहीं लिख सकते, या C/B = 6:13 नहीं लिख सकते। जो यहाँ पर न्यूमरेटर में है वही यहाँ पर न्यूमरेटर में होना चाहिए, और वही इक्वल टू के बाद पहले आएगा, क्योंकि इट मीन्स कि C जो है वो B की जगह है, 6 जो है वो B की जगह है और 13 C की जगह है। और यहाँ हमसे पूछा ये जा रहा है कि अगर A/B 7:9 के बराबर है और B/C 6/13 के बराबर है तो A/C क्या होगा, सॉरी A/C क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर A/B को मल्टीप्लाई करूँ B/C से और B और B को कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास बचेगा A/C, जिसको मैं A/C के तौर पे लिख सकती हूँ। बिल्कुल यही चीज़ हमें यहाँ परफॉर्म करनी है, यानी ये A/B मल्टीप्लाई बाय B/C। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये A/B A/B के बराबर है और A/B की वैल्यू मुझे पता है कि मेरे पास 7:9 है। मैंने इन दोनों को कैंसिल किया तो मेरे पास A/C बनता है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ भी करके दिखाया। लेकिन हम यहाँ पर B को कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें A/C की वैल्यू मालूम करनी है, और वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करना होगा। A/B की वैल्यू है हमारे पास 7/9 मल्टीप्लाई बाय B/C, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये है 6/13। अब जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 3 9, 3 2 6, 7 2 14 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 13 विल बी इक्वल टू 39। ये आपके पास आंसर है A/C का। यहाँ से आपके पास A बच रहा है और यहाँ से आपके पास C बच रहा है, ये कैंसिलेशन के बाद, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गई आपकी A की वैल्यू और ये हो गई आपकी C की वैल्यू। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं A/C आपके पास बराबर है 14:39 के, और A/C बराबर है 14/39 के, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट बी की। पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है, A/B एंड B/C। अब हम इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। A/B की वैल्यू है हमारे पास 7:9 और B/C में हमारे पास वैल्यू है 6:13। जब आपके पास इस तरह का रेशियो गिवन हो तो इस तरह के रेशियो की कैलकुलेशन हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि 7 6 42 और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये रेशो सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिए।
जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म की 3 से, 3 के टेबल से। 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 8 24, 3 6 9 एंड 3 9 27। एक वक्त में मैंने एक ही टेबल से कैलकुलेशन परफॉर्म की है। अब इसके बाद कोई भी एक टेबल ऐसा नहीं है कि जिससे मैं इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकूं। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के टेबल में 2 7 14 एंड 2 9 18 आ जाएगा, लेकिन 39 2 के टेबल में नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 3 के टेबल की बात करूं तो 3 6 18 एंड 3 1 3 एंड 3 3 9। 3 के टेबल में ये दोनों तो आ जाएंगे लेकिन 14 नहीं आएगा, इसलिए यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम बात करेंगे पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से गिवन है। 2/5 को आप अलग कर लीजिए a/c से, एक ही बात होगी। अब आप इसकी फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। सिंपल a/c की वो वैल्यू जो कि आपने पार्ट 1 में निकाली थी उसको यहाँ प्लेस कर दीजिए, जो कि है आपके पास 14/39। जब आप यहाँ पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28/195 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।